रात काली थी। आसमान में घने बादल थे और हवाएं श्मशान जैसी सिहरन पैदा कर रही थीं। किट्टू, जो कभी एक साधारण बिल्ली थी, अब कुछ असाधारण महसूस कर रहा था। उसकी आंखें जब भी बंद होतीं, उसे भविष्य की झलकें दिखने लगतीं। भयानक घटनाएं, आत्माओं की चीखें और एक अज्ञात तांत्रिक शक्ति जो उसका इंतजार कर रही थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? किट्टू ने बुदबुदाया। गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक बाबा वामन ने उसे देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम पर भविष्य दृष्टि का शाप है किट्टू। यह शक्ति तुम्हें तांत्रिकों से लड़ने के लिए मिली है, लेकिन इसके साथ दर्द और पीड़ा भी आएगी। किट्टू के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था। अब वह माता काली का अनन्य भक्त बनेगा और इन तांत्रिक शक्तियों से लड़ेगा। किट्टू ने नदी किनारे एक श्मशान में तपस्या शुरू कर दी। भयानक रातों में जब हवा सिसकियों से भर जाती, वह माता काली का ध्यान करता। उसके चारों ओर राख उड़ती और भूत प्रेत उसे डराने की कोशिश करते, लेकिन वह अडिग रहा। एक रात जब वह ध्यान में लीन था, अचानक वहां एक सुंदरी प्रकट हुई, चमकती आंखों और अद्भुत सौंदर्य के साथ। कौन हो तुम? किट्टू ने पूछा। मैं दिव्या हूं, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में बंधी, लेकिन तुम्हारी यह साधना तुम्हें नरक के द्वार तक ले जाएगी किट्टू। तुम दर्द सह नहीं पाओगे। किट्टू की आत्मा कांप उठी। क्या दिव्या सच कह रही थी? इधर जंगल के गहरे हिस्से में एक भयावह तांत्रिक कृष्णनंद किट्टू की शक्तियों से परिचित हो चुका था। उसने अपनी काली शक्ति से किट्टू पर प्रहार करने का निश्चय किया। किट्टू मां काली का अनन्य भक्त बन गया तो हमारी सारी तंत्र शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। उसे रोकना होगा। कृष्णनंद गरजा। उसने तांत्रिक मंत्रों से एक पिशाचनी को बुलाया। उसकी लाल आंखें चमक उठीं और वह हवा में विलीन हो गई। अब वह किट्टू की ओर बढ़ रही थी। किट्टू और दिव्या के बीच एक अनजाना आकर्षण पनप रहा था, लेकिन दिव्या ने किट्टू को चेतावनी दी। अगर तुम मेरी ओर बढ़े तो तुम्हारा नाश निश्चित है। मैं तांत्रिकों की कठपुतली हूं, वे मुझे तुम्हें मारने भेजेंगे। किट्टू ने उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तभी हवा में एक भयावह चीख गूंज उठी। पिशाचनी वहां पहुंच चुकी थी। वह काली धुंध में बदलकर किट्टू को जकड़ने लगी। दिव्या चीख पड़ी, भागो किट्टू, वे तुम्हें मार देंगे। लेकिन किट्टू भागने वालों में से नहीं था। किट्टू ने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से चिल्लाया, मां काली, रक्षा करो। अचानक श्मशान में आग भड़क उठी। चारों ओर भूतों की चीखें गूंजने लगीं। आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से कांप उठा और वहीं मां काली की परछाई उभर आईं। तांत्रिक कृष्णनंद चीख उठा, नहीं, यह संभव नहीं। मां काली इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन मां काली ने अपने विशाल त्रिशूल से पिशाचनी का अंत कर दिया। कृष्णनंद के मंत्र जलकर राख बन गए। किट्टू अब केवल प्रेम, शक्ति और भय के द्वंद्व में फंस चुका था। दिव्या ने रोते हुए कहा, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं इस दुनिया की नहीं हूं। और वह हवा में घुलने लगी। किट्टू बस देखता रह गया। वह जीत तो गया था, लेकिन उसने जिसे चाहा उसे खो दिया था। अब वह अकेला था और शायद हमेशा रहेगा।